संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे। संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि शायद हमारे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम दूर होगा ही नहीं, और ये सोच करके हम चुपचाप आराम से बैठे रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, और समय बीतता जाता है और फिर अचानक से कहीं से ऐसे मौका आ जाते हैं, ऐसे अवसर आ जाते हैं जो लगने लगता है कि शायद उस समय अगर हम ये कर लिए तो शायद इस अवसर का भरपूर फायदा मिल जाता और हम आज बन जाते। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, यह जिंदगी में बहुत सीख देगी। जब आपका मन हारने लगे और आपको लगने लगे कि इस धरती पर इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं है, तो यह कहानी एक बार जरूर सुनना। एक व्यक्ति से निराश हो गया, और निराश होने वाले गॉड थे, ईश्वर थे। उनके सपने में आ गया कि जो है ना, अब कभी इस गांव में बारिश नहीं होगी। तो फिर वो व्यक्ति उठता है और गांव वाले से चर्चा करता है कि रात को मेरे सपने में प्रभु जी आए थे, ईश्वर आए थे, गॉड आए थे। उन्होंने सपना दिया कि इस गांव में अब कभी भी बारिश नहीं होगी। उसके बाद लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोग ने उनका मजाक उड़ाने लगा। लोगों ने कहने लगा कि शायद क्या ये मूर्ख बकवास कर रहा है तू, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरे दिन उन लोगों के सपने में भी यही हुआ, सपने में भी यही बात आई सामने। कहा कि अब आपके गांव में कभी भी बारिश नहीं होगी। सारे गांव के सारे लोग परेशान हो गए। कहा कि बारिश कब तक नहीं होगी। फिर दूसरे दिन दर्शन होते हैं, सपना में आते हैं कि 12 साल तक बारिश होगी ही नहीं। कहा कि यार क्या बात कर रहे हो, 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आखिर हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या। उसके बाद फिर कहता जब बारिश ही नहीं होगी तो सारे किसान छोड़ दिए, कोई खेत जाने ही नहीं लगा, परेशान रहने लगा, अब क्या करें क्या नहीं। एक किसान था और वो किसान डेली रोजाना हल लेकर के जाता था खेत, और खेतों में जुताई करता और फिर वहां से आता। तो गांव के लोग उनको मजाक उड़ा रहे थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि शायद बारिश नहीं होगी, और ये किसान कितना मूर्ख है, रोजाना खेत जाता है। उन किसानों से कहता है कि तू कितना मूर्ख है, जब तुम्हें पता है कि 12 साल तक बारिश होगी ही नहीं तो तू खेत क्यों जाता है। तो व्यक्ति कहता है कि मैं खेत इसलिए जाता हूं, शायद किसी दिन कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, शायद मेरा काम से कोई प्रभु खुश हो जाए, शायद किसी की वजह से प्रभु खुश हो जाए और बारिश हो जाए। तो एक दिन ऐसे ही जा रहा था, जैसे ही खेत पहुंचता है बादल छाते हैं, और बादल इतनी छाती है, बादल छाने के बाद घनघोर बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। और वो तो उनके खेत पूरा खेत पानी से भर जाता है, और जो है ना वो खेती करता है और बहुत सारा फसल उगा लेता है। और बाकी किसान ने तो कुछ किया ही नहीं था, उनका तो पानी ऐसे बेकार चला जाता है, और उन्हें लगने लगता है कि शायद मैं भी अगर रोजाना खेत जाता हल लेकर के, शायद आज हम भी फसलों के मालिक होते, आज हमारे खेतों में गल्ले उगते, फसल उगते। तो दोस्तों, कभी भी इंसान को निराश नहीं होनी चाहिए और हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए। अगर आपको लगने लगे कि चारों तरफ से जो है ना हमारे लिए कोई समस्या का हल है ही नहीं, चारों तरफ से हमें समस्या ही समस्या नजर आता है, तो हो सकता है कहीं से कोई ऐसी चमत्कार आ जाए, कहीं से कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी किसी की वजह से हो सकता है कुछ ऐसा समाधान आपको अचानक ऐसे आ जाए, तो शायद आपकी समस्या का सॉल्व, आपकी समस्या कहां चला जाएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लगातार आप काम करते रहिए, अपने काम से पीछे कभी मत हटिए। आप ये मत सोचिए कि ये शायद ये इससे काम से अब ये होगा ही नहीं तो मैं ये काम क्यों करूंगा। आप ये मत सोचिए, बल्कि लगातार करते रहिए। जरूर एक ना एक दिन उस गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरूर